दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर वाई की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इंडिया टुडे का एक ब्रीफ आर्टिकल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इसमें ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं कि एआई कुड रिप्लेस 40% ऑफ जॉब्स सून एंड सुपर इंटेलिजेंस में अराइव बाई 2030। ये बहुत बड़ा बयान है और इस स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है आर्टिकल को पूरा पढ़ के। हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी बहुत चर्चा में है, बहुत ज़्यादा उसके इर्द गिर्द सवालात हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग उसको अपने इस्तेमाल में भी दिन ब दिन ला रहे हैं। स्पेशली इनका जो अभी एक चीपर वर्जन तो वो मतलब प्लस है, लेकिन वो कॉस्ट उसकी थोड़ी कम है, उसकी वजह से भी उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखते हैं आर्टिकल में क्या बात की गई है। सैम ऑल्टमैन का मानना है कि जो GPT-5 इनका लेटेस्ट वर्जन है वो काफ़ी स्मार्टर है, और वो कह रहे हैं कि इन मैनी वेज इट इज़ इवन स्मार्टर देन अ एवरेज मैन, विच इट डेफिनेटली इज़। और वो कह रहे हैं कि आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर पीपल टू, उनसे भी वो जो है वो स्मार्ट है। और उसमें इनकी प्रेडिक्शन ये है कि कुछ सालों में हम देखेंगे कि एआई जो है वो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ कर रहा होगा जो कि ह्यूमंस अभी करने से मतलब अभी नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ भी हो रही होंगी, और ये शुरुआत होगी सुपर इंटेलिजेंस की, जब एआई अपने डिसीजंस खुद बना रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें वो कर रहा होगा, कुछ ऐसी रिसर्च कर रहा होगा, कुछ ऐसी डिस्कवरीज़ कर रहा होगा जो कि अभी सिर्फ इंसानों से अटैच की जाती हैं। इनका एक स्टेटमेंट और देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड बाय 2030 इफ़ वी डोंट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कैपेबल मॉडल्स दैट डू थिंग्स दैट वी आवरसेल्व्स कैन नॉट डू, आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड। तो ये कह रहे हैं कि 2030 तक अगर ऐसे मॉडल्स नहीं हुए कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कैपेबल मॉडल्स होंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कर सकते होंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज। तो ये कहने का इनका तरीका है कि ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ऐसे मॉडल्स जो हैं वो आ गए होंगे मार्केट में। इससे बहुत सारे मतलब चैलेंजेस तो पैदा होंगे ही होंगे। इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट पर। एम्प्लॉयमेंट जो एक फील्ड है उससे एक नए किस्म की जॉब्स तो पैदा हो रही हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं हमें वो भी समझना है कि वो कौन सी एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं जो सबसे पहले जो हैं वो वाइप आउट होने वाली हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि ही नोटेड अ यूजफुल वे टू थिंक अबाउट द शिफ्ट is not in terms of jobs vanishing wholesale but in tasks being automated. I can easily imagine a world where 30 to 40% of the tasks that happen in the economy today get done by AI in the not very distant future. तो उनका सीधा सीधा मानना है कि 30 से 40% ऐसे काम जो अभी इंसान कर रहे हैं वो विद इन सर्टेन ईयर्स जो हैं वो पूरे पूरे जो है ऑटोमेटेड हो जाएंगे। और अगर हम कंक्लूजन देखें इस आर्टिकल का कि एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस और क्रिएटिविटी पर जो सवालात हैं, वो कहते हैं कि ही इज़ वेरी कन्विंस दैट ह्यूमन डिज़ायर फॉर नोवेल्टी एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन विल इंश्योर पीपल रिमेन द सेंटर ऑफ द स्टोरी। ये चैलेंज है, ये थ्रेट है। ह्यूमंस इसी वजह से मशीन इंटेलिजेंस से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स या सेंटर ऑफ द स्टोरी नहीं रहेंगे। इस विषय पे, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स पे, सेंटर ऑफ द लाइफ और अर्थ पर से, इस पे मैं और वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आपके आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स के और एनालिसिस के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।